एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बनना, आपको बता रहा। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते। और परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे लोगों को पहले से बताना है कि इन लोगों का विरोध मत करना, क्योंकि आज बहुत से इंटरनेट पे धर्मी बने हुए लोग हैं, तो इन लोगों का विरोध मत करना। और मैं आपको बताता हूँ, विरोध किसी को गिरा नहीं सकता, उसका अपना चरित्र, अपना बुरा चरित्र लोगों को गिराता है। विरोध कभी किसी को गिरा नहीं सकता। जितना विरोध इस चर्च ने देखा, किसी ने नहीं देखा यहाँ, लेकिन ये खड़ी है और स्ट्रांग होकर। आपका बुरा चरित्र, आपके बुरे कर्म जो है वो आपको गिराता है। तो आने वाले समय में तैयार हो जाइए और प्रार्थनाएं कीजिए। सिमसोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फिलिस्तीनी पुरुषों को मार डाला था। पहले कहाँ हुआ था? कभी नहीं, कहीं नहीं हुआ था। यरदन को एलिया ने भाग दो भाग कर दिया, पहले कहाँ हुआ था? नहीं हुआ था। क्योंकि जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है तो उन्हें ऐसे वरदान और गिफ्ट्स और ऐसे टैलेंट्स और स्किल्स देता है जो पहले कभी नहीं देखे जाते। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो बो रहे हैं, आप जो प्रेयर्स कर रहे हैं, आप जो फास्टिंग कर रहे हैं, आप जो इस दर्शन में सम्मिलित हैं, कुछ सामने से फाइट कर रहे हैं, कुछ पीछे से फाइट कर रहे हैं, आप सबके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल ठहरा है, बहुत बड़ा प्रतिफल ठहराया है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी फैमिली ब्लेस होगी, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है वो सब कुछ आशीषित है यीशु मसीह के नाम। आपने जो परमेश्वर के लिए फाइट किया है, आपका प्रतिफल बड़ा है और आप उसे देखेंगे इसी पृथ्वी के ऊपर। आप देखेंगे बदलते हुए समय को, आने वाले समय जो आज बहुत ऊपर है और शैतान की जगह के ऊपर, उसे गिरता हुआ भी आप देखेंगे आने वाले समय। चर्च की प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ हो सकता है। अलर्ट रहें, अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, अपनी सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। जितनी पहले कभी नहीं की उतनी प्रार्थना करें, जितना वचन पहले कभी नहीं पढ़ा उतना पढ़ें, क्योंकि आने वाले समय में अगर शैतान बड़ी चीजें, बड़े डंडे लेके खड़ा है, तो परमेश्वर बड़ी आशीषें लेके भी आपके सामने खड़ा है। दो तरह के लोग होते हैं, एक तो फ्लो के साथ चलने वाले, विरोध हो रहा है तो कुछ दिन रुक जाते हैं, चर्च नहीं जाते, जब ठीक ठाक माहौल हो गया तो फिर चर्च में निकल पड़ते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा बता रहा था कि जो विरोध आप देख रहे हो स्टेट्स में, अलग अलग जिन स्टेट्स में आप विरोध देख रहे हो, उन स्टेट्स में सबसे अधिक प्रभु का काम भी आप देखोगे। और परमेश्वर चुन चुका है लोगों को, और परमेश्वर जाहिर कर रहा है उनको। और बहुत से लोग नए खड़े होंगे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को वो चलाएंगे, बहुत से लोग खड़े होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, यीशु मसीह धर्म बनाने नहीं आए, धर्म बदलने नहीं आए। धर्म तो रुकावट पैदा करता रहा है जीसस क्राइस्ट के रास्ते में। उसको पकड़वाने वाले भी वही थे जो धर्म के अगुए थे, सदूकी और फरीसी और महायाजक और याजक। इसलिए परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है पहले ही कि जब ये नई खेप तैयार होगी मजदूरों की, जब ये नए हथियार, परमेश्वर के माइटी वेपन तैयार होंगे, माइटी हथियार जब परमेश्वर खड़ा करेगा इनको, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके काम बताएंगे वो परमेश्वर की ओर से, और जो लोग उनका विरोध नहीं करेंगे वो बरकत को पाएंगे। आमीन। जब एक उजाला आपकी लाइफ में आना होता है, या एक बहुत बड़ी गवाही बननी होती है, या परमेश्वर का कोई खास प्लान है आपकी लाइफ में, आपको पता है शैतान आपकी लाइफ में बड़ा गेम करने की कोशिश करता है, आपको यह बड़ी परीक्षा से निकलना पड़ता है। एक प्रॉफिट, असली प्रॉफिट, नाम के आगे प्रॉफिट लगाने से कोई प्रॉफिट नहीं बनना, आपको बता रहा। और उसकी कॉलिंग थी कि वो जब पियानो बजाता था तो परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था, और जब वो व्यक्ति परमेश्वर की बुलाहट में आने वाला था और परमेश्वर उसे एज ए प्रॉफिट चुनने वाला था, एक गाड़ी वो चला रहा था और उसके दोनों हाथों की उंगलियां एक एक्सीडेंट में, और दोनों हाथों की कलाइयां टूट गई, और वो इतना निराश हो गया क्योंकि उसे 40 साल लग गए बुलाहट समझते समझते। और जब वो 40 साल का होकर अपने काम को भी शुरू करने वाला था, एक नया इंसिडेंट उसकी लाइफ में होता है और उसकी उंगलियां टूट जाती हैं, रिस्ट टूट जाती है, और दोनों हाथों के ऑपरेशंस होते हैं। एक ऑपरेशन होता है, फिर अगले दिन दूसरा ऑपरेशन होता है, उसके हाथों में प्लेट्स डाली जाती हैं, उंगलियों में पिन्स लगा लगा कर उसके हाथ को सीधा किया जाता है। और डॉक्टर उसको पता क्या बोलता है कि मेरे भाई, अब पूरी लाइफ में आप पियानो कभी उस तरह नहीं बजा पाओगे, आप बस ठीक हो जाओ, यही बहुत बड़ी बात है। और उसने अपनी गवाही में लिखा, कहता मैं इतना टूट गया अपनी लाइफ में कि मेरे सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। एक तरफ से मेरा विरोध हो रहा था,
एक तरफ से मैं अपनी कॉलिंग को प्रूफ करने के लिए कि मुझे प्रभु ने ही चुना है संघर्ष कर रहा था, और दूसरी तरफ से मेरे हाथ टूट गए और लोग कहने लगे कि परमेश्वर ने इसको सजा दी। उसने प्रार्थना करनी शुरू की, उसने परमेश्वर में समय बिताया, आंसू बहाए, और 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद हाथ थोड़े थोड़े खुले। और कहता जब मैं पियानो मैंने बजाना स्टार्ट किया, ये दुनिया का सबसे भयंकर दर्द था जो मुझे होता था, पर अपनी बुलाहट को मैंने छोड़ा नहीं। कहता डॉक्टर की बात सही साबित हुई, मैं उस तरह पियानो नहीं बजा पाया बल्कि उससे भी अच्छा अब मैं बजाने लगा। कहता उसकी बात सही थी कि मैं उस तरह पियानो कभी नहीं बजा पाऊँ। कहता अब मैं जब पियानो बजाने लगा तो परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करता था। जब आप मसीह में चलने लगते हैं कोई घटना हो जाती है, आप मसीह में चलने लगते हैं मेरे बिजनेस को आग लगा दी, आप मसीह में चलने लगते हैं अचानक से एक बीमारी घेर लेती है, आप मसीह में चलने लगते हैं, और वो भी तब जब आपको लगता है कि आप मुझे ये काम करना है, मैं तैयार हूं। और हमें लगता है अगर परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब परमेश्वर ने 2007 में सेवकाई के लिए मुझे बुलाया तो मेरे सबसे बड़े तगड़े विरोधी पास्टर्स थे, मेरे अपने लोग, और मैं पूरी तरह से स्ट्रेस में अपनी लाइफ को बिताता था क्योंकि हर रोज वो मुझ पे नया इल्जाम, नई चीजें लगाते थे। और जब ये सेवकाई शुरू हुई और मैं आगे अभी बढ़ना ही था, अभी सोच ही रहा था कि मीटिंग को स्टार्ट करें, मेरे को एक फीवर होता है, सबको हो सकता है, दवाई खाई ठीक हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन, चलो 3 दिन, चलो 1 हफ्ता, चलो 15 दिन। भाई साहब वो 1 महीना 102, 103, 101 रोज बिना नागा बिल्कुल वीक हो गया हूं। प्रभु मैं, तू मुझे वाकई इस्तेमाल करना चाहता है? मैं तो अभी मैंने भी तो शुरू भी नहीं किया, चर्च तो अभी जस्ट मैं लोगों से बात कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने थर्सडे मीटिंग भी स्टार्ट नहीं किया और मेरी ये हालत है। और शक होने लगता है क्या वाकई प्रभु ने सेवा के लिए बुलाया भी है या मैं ही ऐसे फोर्स कर रहा हूं। अखबार में मैं एक बीमारी का नाम पढ़ा, ब्रूसोलोसिस नाम की एक बीमारी जानवरों से आती है, इसमें बुखार रहता है 102-3 और ये इलाज है। मेरे रोज ऐसा लगता है कि मैं आज मर जाऊंगा मैं, और ये शैतान करना चाहता है हर एक विश्वासी की लाइफ। मैंने कहा अगर मुझे प्रभु चाहता कि मैं खामरा में सेवकाई स्टार्ट करूं तो सेवकाई शुरू करने से पहले मुझे ऐसी बीमारी कैसे हो सकती है। आप इमेजिन कर सकते हैं जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास से डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें, सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में, और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे, और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा। बीमारी गायब होती गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2, 3, 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है। जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी। तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता। उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है? मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है? उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है,
ये प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है। लेकिन याद रखना, आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं, और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापिस करता है। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अपने आप को प्रार्थना में दे दीजिए। सवाल हैं आपके मन में बहुत से, जीसस के पास जाइए, घुटनों पे आइए, जाइए रूम में और उससे बात कीजिए। वो आपके सवालों से नाराज होने वाला नहीं है। जाइए, अपने सवालों को परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? और फिर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा को कहें कि वो आपको समझाए। वो बाइबल पढ़ें, आपको परमेश्वर का आत्मा सिखाएगा। बाजार में चलते चलते पवित्र आत्मा आपसे बात करे, किसी बच्चे के बीच से पवित्र आत्मा आपसे बात करे, टीवी देखते हुए पवित्र आत्मा आपको बात कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप न्यूज सुन रहे हैं लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है आपके विषय में। जो आपने सवाल प्रभु से अंदर पूछा था, परमेश्वर आपके कानों में बात करना शुरू कर देंगे। करके देखें परमेश्वर के साथ। अपने सवालों को दिल में मत रखें और उनको अविश्वास पैदा करने का मौका ना दें, बल्कि उन्हें परमेश्वर के सामने लेके जाएं। बहुत से लोगों की लाइफ में काम नहीं हो रहा, प्रार्थना की कमी, प्रेयर नहीं, फास्टिंग नहीं, चर्च के किसी काम में हिस्सा नहीं, तो आप एक एक्टिव मेंबर नहीं हैं। आप प्रभु के घर में लगाए जाते हैं, रोपे जाते हैं, वहीं बोए जाते हैं और वहीं बढ़ते हैं। अगर आप लगाए नहीं गए हैं प्रॉपर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बाइबल कहती परमेश्वर एक एग्जाम्पल आपको देता है। पौलुस, पतरस, उसने कहा एक एग्जाम्पल की तरह प्रेरितों को फॉलो करो। वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति को पकड़ो, उसकी लाइफ को फॉलो करो, पूरी तरह से जुड़ जाओ उस मिनिस्ट्री के साथ, फिर देखो परमेश्वर कितने काम करता है। आज प्रॉब्लम क्या है? उसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, इसको भी सुनना है, और रहना किसी का नहीं है। वो एक आत्मिक व्यभिचार है। आदमी कहीं का नहीं पहुंचता, कोई व्यक्ति उसे ड्यूटी नहीं देता, कुछ काम परमेश्वर उसे ढंग का देता नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर आपको काम ढंग का देगा, आप 10 लोगों को सुनते, आप उसी चर्च में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे और आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो परमेश्वर कहता है पहले मन बनाओ, किसको फॉलो करना है, मन बनाकर फिर उसी चीज को फॉलो करो, उसी मिनिस्ट्री के सारे रूल्स फॉलो करो, वहीं बोना है, प्रार्थना करनी है, सिस्टम समझना है, सेवकाई में आना है। देखो फिर क्या होता है, अलग मसा काम करेगा आपके लाइफ में, पहले कभी नहीं किया, अलग काम करेगा। एक अलग ग्रेस देखिए मैंने उन लोगों के ऊपर जो अपने पास्टर से अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रभु से भी करते हैं, सबसे पहले प्रभु से करते हैं, लेकिन अपने पास्टर से भी करते हैं। हालेलुया। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अभी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत बड़े बड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक मिशन को स्टार्ट करूंगा। ये मेरे चंद से लोग बैठे हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूं कि अभी हमें कुछ करना है, आप मेरी टीम का हिस्सा हो और एक बड़ा काम हमें करना। जब शैतान कुछ करने की कोशिश करेगा, घबराओगे तो नहीं, सवाल तो नहीं करोगे फालतू के,
सवाल तुम करोगे लेकिन फालतू के नहीं। जाओ प्रभु जब मेरी कमेटी ना निकली ना मैं तेन मरना ही छाड़ देना। ऐसे विश्वासी भी देखे हैं मैंने। हालेलुया। उन लगता प्रभु हैं तो मैंने मरना छाड़ देना। उसको कोई फर्क नहीं। उसको श्रापित करोगे खुद श्रापित होगे, उसको ब्लेस करोगे खुद ब्लेस होगे। और ऐसे ही उसके लोग हैं। हालेलुया। ना तो लोगों की प्रेज से ज्यादा फूलो, ना ही उनके विरोध से डरो। ये च्युइंग गम की तरह है, चबाओ और थूक दो, अंदर निकलने का नहीं। हालेलुया। चाहे वो प्रशंसा हो चाहे वो विरोध हो। कल मैं सारी रात परमेश्वर के साथ था और इंटेंस प्रेयर्स में था। आज मीटिंग हो गई लेकिन आगे क्या, आगे फिर वही प्रेयर्स। पिछले संडे के मस्से से अगला संडे मत चलाओ, पिछली रेवलेशन से अगला थर्सडे मत